आदर्श गांव रालेगण सिद्धि परिवार, ये द्वार है उस गांव का द्वार जिसे आदर्श गांव बनाया अन्ना हजारे ने। यहाँ के परिवार एक आदर्श परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ से 2200 किलोमीटर की दूरी पर अन्ना हजारे दिल्ली में बैठे हैं, एक और आंदोलन लेकर, एक बड़ा आंदोलन लेकर, पूरे देश को आदर्श देश बनाने के आंदोलन को लेकर। 4 किलोमीटर दूर ही अन्ना का वो मंदिर जैसा घर और मंदिर जैसा गाँव है। तो चलते हैं हम भी और देखते हैं कि वहाँ किस तरीके से अन्ना का परिवार उनका साथ दे रहा है। रालेगण सिद्धि इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पानी की बहुत कमी थी। बारिश का पानी इतना कम होता था कि खेती नहीं के बराबर होती थी, जिसे लेकर अन्ना हजारे काफी दुखी भी रहते थे। जब वो सेना की अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव आए, सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो यही किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की शुरुआत की, अपने गांव में लागू की और बारिश के पानी को किस तरीके से उसका संचय किया जाए इसकी शुरुआत की। और उसका नतीजा ये है कि आज इस गांव में 1500 एकड़ जमीन पर खेती होती है। एक वक्त था जब 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर खेती नहीं हो पाती थी, लोग बहुत परेशान रहते थे। लेकिन आज यहाँ के लोग काफ़ी डिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं और इसी खेती से पैसे बना रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग काम भी कर रहे हैं खेत में। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रालेगण सिद्धि के ही निवासी हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? शिल्के भी चल रघुनाथ जी, ये बताइए पहले यहाँ पर जो खेती होती थी और अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद कितना बदलाव आया, किस तरीके से उन्होंने बदला? बहुत चेंज हो गया। पहला से अपनी खेती ना जिराई थी, अन्ना के वास्ते लिफ्ट का पानी कैनल जा रहा है ना, तो उसके लिफ्ट किया अन्ना ने खेती में बहुत। मुझे पहले 10 होती होती, अभी 10 के 20 हो गई, 1 एकड़ में एकरी। आप मूंग की खेती कर रहे हैं? हाँ, मूंग का खेती बराबर। और किस किस फसलों की खेती होती है यहाँ? हाँ, मूंग के बाद मूंग होने के बाद वहाँ पे जवार मिले होते हैं, 2 बीघ होते हैं एक साल में। एक साल में 2 खेती? एक वक्त था जब एक साल में एक खेती भी बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी यहाँ, और अब एक साल में 2 खेती और 3 खेती भी होती है कई जगहों पर। ये है हालात। चलिए, ये तो अभी हम अन्ना हजारे के गांव के बाहर ही हैं और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि और किस तरीके से उन्होंने पूरी रूपरेखा ही बदल दी पूरे गांव की। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे ने की थी। राउत जी वहाँ के प्रिंसिपल है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब भी बिना फीस लिए, बिना वेतन लिए अपना सहयोग दे रहे हैं और उस स्कूल में अब भी पढ़ाते हैं, अब भी अपनी सेवा देते हैं। राउत जी, ये बताइए आखिर अन्ना का ये कैसा जादू था कि आपने रिटायरमेंट के बाद भी इसी गांव में रहने का फैसला किया और उसके बाद यहीं पर उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जी, जब स्कूल बना था पहले तो 4th कक्षा तक का एजुकेशन का प्रबंध था, सेकेंडरी स्कूल नहीं था। तो अन्ना जी ने देखा कि भाई बिना शिक्षा संस्कार नहीं है और यहाँ की लड़के तो बाहर जाकर पढ़ेंगे मगर लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती, तो उनकी तरक्की के लिए यहाँ सेकेंडरी स्कूल बनवाया। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं दे रही, तो अन्ना जी ने पहला अनशन जिंदगी में ये गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेने के लिए किया। अन्ना से पहले इस गांव का नैतिक पतन इस कदर हो चुका था कि लोग शराब की भट्टियों को जलाने के लिए मंदिर की छत से लकड़ियां तक चोरी कर ले जाते थे। लेकिन आज ये पूरा का पूरा गांव ही मंदिर बन चुका है।